जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 रेडॉक्स क्लास 11। इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर, और इस ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से आज हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी सीखेंगे। इस ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल्स हैं, बैलेंसिंग क्या रूल्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल वे में अगर बात करें तो इट इज ओनली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट इन द टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर कोई कंपाउंड बना है, तो उसमें क्या लॉस और गेन है। तो मैं सिंपल वे में इसको डिफाइन कर रहा हूं। इट इज डिफाइन एज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन कब हो रहा है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ नई चीज बन रही है ऑफ ए रिएक्शन। तो ये जो चीज है आपकी, ये आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ये चीज, इसे हम कहेंगे इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट में लिखते हैं इसको बार बार ON, बहुत बार लिखना पड़ेगा, मैं ON ही लिखूंगा इसको। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। इससे पहले आप पढ़ के आए वैलेंसी। वैलेंसी क्या थी? लास्ट शेल जो होती थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो ऑक्टेट की कितने नजदीक है या कितने दूर है, वो वैलेंसी होती थी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो प्लस में माइनस में हम पढ़ते थे, जबकि बेटा वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं होती है। वैलेंसी सिंपल नंबर, और वो केवल उसके वैलेंस शेल का नंबर है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। क्यों? किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करने हैं या गेन करने हैं, और वहीं पे बात शुरू हो जाती है रेडॉक्स। एक छोटी चीज और इसके अंदर जोड़ता हूं मैं आपको, एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, लियो एंड GER, गर। L यहां पे जो है मेरे हिसाब से लॉस है, G यहां पे मेरे हिसाब से गेन है, E मेरे हिसाब से यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और अब आप समझ गए होंगे मैं O और R को क्या कहना चाहता हूं। O और R यहां पे बिल्कुल सही समझे आप। ये आपका ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन। बहुत सी सिंपल सी भाषा में आप एक लाइन में समझ जाओगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। नाउ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की। ज्यादा नहीं करेंगे, हम 4-5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट वैलेंसी क्या रहेगा। वैलेंसी क्या है आपके लिए? दिस इज योर वैलेंसी एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी का पहला पॉइंट रहेगा, इट इज ए सिंपल डिफाइन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये सिंपल एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जब भी दो एलिमेंट आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे, एक जना दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या दे रहा है, एक ले रहा है, तो वो सिंपल एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की। तो सिंपल वे में इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। और दूसरा में से कह सकते हैं कि ये एक वैलेंसी क्या है, आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट आउटरमोस्ट शेल। तो हम इसके साथ कह सकते हैं, जबकि ये क्या है? ओनली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल क्या है यहां पे? ओनली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है और वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन की बात करता है। नेक्स्ट, वैलेंसी जो है वो एक नंबर, इट इज ए नंबर विदाउट चार्ज। इसमें कोई चार्ज नहीं है। हम पढ़ते थे 9th में +2 +3 -1 चार्ज पढ़ाते थे, मोनोवैलेंट डाईवैलेंट, तो रेडिकल्स हैं। लेकिन वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इज सिंपल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट वैलेंस शेल। तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर हैविंग चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, घट भी सकता है। दूसरी बात अगर हम यहां करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होती है। वैलेंसी नेवर जीरो।
वैलेंसी कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। अगर मैं वैलेंसी जीरो कह रहा हूँ इसका मतलब लास्ट शेल में कुछ भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। या तो वो इनकम्प्लीट होगी या कंप्लीट फील्ड होगी, कुछ नहीं है तो शेल भी नहीं है, तो वैलेंसी कभी जीरो नहीं होगी। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में भी जीरो होता है, जीरो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी तरह की रिएक्शन में काम नहीं कर रहा है, डायटॉमिक है, नोबल है, तो उसके लिए हम इसका ऑक्सीजन नंबर जीरो प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये ना लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो वैलेंसी में नहीं होती है, वो है फ्रैक्शन। वैलेंसी जो है नेवर कम इन फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती। फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि वो 1/4 3/4, ये पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में बी इन फ्रैक्शन। मेरे पास एक इसका एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है Fe3O4, इसकी जब हम x निकालते हैं तो ये इसका x का फॉर्मूला क्या बनता है, ये 3 है तो इट इज 3x प्लस O की नॉर्मल वैलेंसी होती है -2, 4 है तो -2 × 4, टोटल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो 3x - 8 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8/3। तो ये जो इसकी इक्वेशन है ये आगे जाके बनती है 8/3, जबकि फ्रैक्शन में आ रही है। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो मैं आपको कहूँगा वो उसकी रियल ऑक्सीडेशन नंबर उसका वो भी नहीं है, वो केवल एक एवरेज है, क्योंकि ये फ्यूज फॉर्मूला है, इसको हम फेरिक फेरम कहते हैं। ये फॉर्मूला बना हुआ है इन दो फॉर्मूले से, Fe2O3 से, इसलिए ऐसा इसके अंदर हो रहा है। और भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस आएंगे, लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीजन नंबर में जो सबसे बड़ा फर्क ये है, वो एक होल नंबर है, वो फिक्स एक नंबर रहेगा, वो हमेशा फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। वैलेंसी अपने को कंबाइनिंग कैपेसिटी के रूप से दिखाती है, वो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन नंबर मैन्युअली निकाला गया है। वो तब निकाला जाता है जब कोई रिएक्शन के अंदर कोई एलिमेंट किसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा हो, गेन नहीं कर रहा हो, तो जीरो हो गया। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। हो सकता है वो एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, लेकिन वैलेंसी ऐसा नहीं होती है, वैलेंसी फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। मैं मानता हूं आपको पता होगा, लेकिन मैं ब्रीफ के अंदर कुछ इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स आपको डिस्कस करना चाहूँगा, जो ये आपको समझा सके कि यार हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो इसके पीछे कोई बेसिक फंडामेंटल रूल्स है तो पता होने चाहिए। तो मैं बिल्कुल ब्रीफ के अंदर जाऊँगा कुछ रूल्स के ऊपर, रूल्स फॉर फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल क्या है, अगर हम ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड जो कि एल्कली मेटल और अर्थ एल्कली मेटल उसकी बात करें तो दे हैविंग +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही चीज है। ये फिक्स्ड है क्योंकि वो आपका जो ग्रुप 1 है 281 1 देगा, 2881 28881 वो 1 ही रहेगा, और ग्रुप 2 282 282 तो लास्ट में 2 ही रहेगा। तो वो फिक्स है कि वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट +1 और +2 रखते हैं। सेकंड बात हम करते हैं, अगर हम हेलोजन ले लें पहले, ग्रुप 17 जो हेलोजन फैमिली आपकी फिर कल बाहर आई, उसकी हमेशा के लिए -1 रहती है। हालांकि उसमें चेंजेस आते हैं, क्लोरीन +7 भी दिखाती है, लेकिन एक जेनरिक वो ऐसा ग्रुप है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 ही रहेगी। ये एक रूल है, एक्सेप्शन केस बन सकते हैं पर ये एक रूल है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ मोनोएटॉमिक फ्री एलिमेंट्स की। हम कई बार रिएक्शन लिखते हैं जिंक + H2SO4, तो नॉर्मल केस में जिंक + H2SO4 रखा था, जिंक एक मोनोएटॉमिक है, उस वक्त अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा। तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैविंग, अब यहां पे लेड पेन यूज करते हैं, 0 ON और OS। एग्जाम्पल जिंक लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, Mg लिख दिया, Na लिख दिया। ये रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, अगर ये रिएक्ट नहीं हो रहे हैं तो मुझे इनके ऊपर शो करना पड़ेगा 0 0 0 0 मीन्स इस वक्त नो लॉस नो गेन। नेक्स्ट
ब्रीफिंग पे आते हैं, हम छोटे छोटे रूल्स बता रहा हूँ, हालांकि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे पर मैं शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ। अब जैसे जितने भी डायटोमिक है, बहुत ज़्यादा नहीं आपके डायटोमिक, थोड़े से ही है, जितने भी डायटोमिक, ऑल डायटोमिक, उनकी भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग 0। अब ये भी 0 है। अब डायटोमिक कितने आपके पास, डायटोमिक आपके पास कौन कौन से हैं भाई, H2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, O2। तो ये कुछ आपके डायटोमिक है। अगर ये आपको वहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर 0, मीन्स आपस में भले ये रिलेट कर रहे हैं, I2 है तो 2 जने हैं, लेकिन ना वो लॉस कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। अब एक खास चीज, आपने 10th 9th में रेडिकल्स पढ़े थे, आपने पढ़े थे मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, ठीक है ना, उनके लिए। तो जितने भी ऑल मोनोवेलेंट, पहले बात कर रहा हूं, मोनोवेलेंट रेडिकल्स लाइक कैटाइंस एंड एनाइंस। अब जितने भी आपके मोनोरेडिकल कैटाइंस और एनाइंस है, उनके जो भी चार्ज है, उनको जो भी उनका चार्ज है, वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है, हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर सेम एज देयर चार्ज। अगर मैं बात करता हूं Mg+2 तो इसका ऑक्सीजन नंबर +2 ही रहेगा। मैं बात करता हूं एल्युमिनियम +3 तो +3 रहेगा। मैं बात करता हूं नाइट्रोजन -3 तो -3 रहेगा। ये उसके चार्ज हैं, पर ये मोनोएटॉमिक होने चाहिए। मैं पॉलीएटॉमिक नहीं बात कर रहा हूं, CO3 SO4 ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल उनकी बात कर रहा हूं जो सिंगल सिंगल चल रहे हैं, मोनोएटॉमिक है। तो उनका जो भी चार्ज है, अगर वो मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, लाइक दैट, अगर ये मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, तो उनके वही चार्ज रहेंगे, वही उनका 1 नंबर रहेगा। अब हम बात करते हैं 6th रूल की। नाउ 6th, ये केस है आपका हाइड्रोजन का, इसको समझना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, और इसके लिए मैं चाहूंगा पीरियोडिक टेबल दिमाग में होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे होता है हाइड्रोजन, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल इधर है। अब हाइड्रोजन का केस क्या है देखें। अगर हाइड्रोजन इफ डायटोमिक H2 देन 0 OS। If hydrogen is combined with any metal, then its oxidation number or state is -1, जिसे हम कहते हैं हाइड्राइड। ये केस है। और if hydrogen combined with एनी नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल हो, कोई भी, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +1, या हम कहेंगे हाइड्रोनियम। एक और चीज बोलूंगा मैं, ये जो मैंने वर्ड बोला ना हाइड्रोनियम, आप कोई भी मेटल उठा लो, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बेरियम, जिसमें ये मारा है वो सब के सब प्लस है, वो सब के सब प्लस है। तो ये जो केस हुआ, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिखना चाहूंगा आपके लिए। ये जो केस हुआ जैसे NaH तो यहां -1 है, ये जो केस हुआ HCl तो यहां +1 है, और ये केस सिंपल H2। तो एक हाइड्रोजन अपने आप को 0 भी ले रहा है, +1 भी ले रहा है, -1 भी। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या होगा। जैसे NH3 बोलते हैं और पूछते हैं N का क्या है, तो अधिकतर बच्चे सोचते हैं N+ है और H- है। क्यों? उनके दिमाग में ये रहता है लेफ्ट साइड वाला प्लस, राइट साइड वाला माइनस, ऐसा सिखा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। NH3 में N-3 और H क्या हो जाएगा, +1। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है। नाउ मैं रूल लेता हूँ 7, वो भी एक केस है खास, वो मेरे को सबसे पसंद है। ये केस है हमारे सबसे बहुत जरूरतमंद खास चीज़ है, ऑक्सीजन जी नहीं सकते इसके बिना, इसके ऊपर। अब ऑक्सीजन का भी क्या केस है, नॉर्मली आज तक जो आप पढ़ता है, नॉर्मली ऑक्सीजन -2 से जान जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है -2, लेकिन इसे कुछ केस बनेंगे। यहां पे भी नंबर ए ये है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पर लग गए। पर मतलब 2 ऑक्सीजन आपस के अंदर जुड़ी हुई इस तरह से, देखें इसको। हो सकता है यहां पे H जुड़ जाए तो मैं इसको बोलूंगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हो सकता है Na जुड़ जाए, सोडियम पर ऑक्साइड। हो सकता है बेंजीन जुड़ जाए तो बेंजीन पर ऑक्साइड।
लेकिन ये दो ऑक्सीजन जो है, इसका -1 इसका -1, टोटल ऑक्सीजन कितनी है दोस्त? टोटल ऑक्सीजन है O2, टोटल ऑक्सीजन O2, और टोटल चार्ज भी कितना है? -1 -1 तो -2। तो ये लिखा जाता है, यहां पे O -2 है, यहां पे ध्यान दीजिए मैं रेड से लिख रहा हूं O2 -2 है, ध्यान रहेगा ये O2 -2 है, इसलिए ये पर ऑक्साइड है। दूसरा केस लेता हूं मैं इसके अंदर, ये और भी अलग है, सुपर है वास्तव में, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या है? सुपर ऑक्साइड में पहले लिख रहा हूं मैं O2 -1, इसका मतलब 2 O हैं और एक का चार्ज -½ है, जो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, -½ -½ ये 3 केस है हमारे पास मेनली, KO2, सीजियम O2, रुबिडियम O2, तो ये सुपर ऑक्साइड है। अब अगर हम इसको देखें, कोई बच्चा सोचेगा सर ये +1 की जगह +2 और ये -1 है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमने पहला ही रूल दे दिया था यहाँ पर, जो इससे पहले वाले ब्लैक बोर्ड में साफ कर दिया, उससे पहले वाले में, कि जितने भी ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है वो हमेशा +1 और +2 रहेंगे, तो सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम +1 रहेंगे। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये सारे -1 -1 -1 है, इसका मतलब O2 -1, ये सुपर ऑक्साइड हो गए। ये स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है। केस 3 की बात करते हैं, यहीं पे एक केस आता है OF2 और एक D केस आता है यहाँ पे O2F2। ये क्या खास है? देखो फ्लोरीन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में -1 ही रहेगी, वो कभी कोई अपना OS चेंज कर ही नहीं सकती। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा फिक्स रहता है, वैलेंसी हो, ऑक्सीजन नंबर हो, स्टेट हो, -1 मीन्स -1। अब ये O के साथ जुड़ी हुई है, तो यहां पर O शो कर रहा है +2 और यहां पे O शो कर रहा है +1। तो ये अगर हम ध्यान दें, एक ऑक्सीजन पे छोटा सा इसकी चार्टिंग करें, इधर हल्की सी इधर जगह पड़ी है मेरे पास, तो मैंने O की -2 बताई, मैंने O2 -2 बताई, मैंने O2 -1 बताई, मैंने O थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, O +1 बताई और O +2, यानी कि इसके 5 केस हो गए हैं। यानी कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इसके अलग अलग केस हैं। तो ये ऑक्सीजन नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं सिंपल, जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। कैसे हैं वो रूल्स? अगर हम उनका सम करें एल्जेब्रिक, 0 आना चाहिए, और अगर पॉलीएटॉमिक है जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, तो उसका सम वही आना चाहिए जो उसका चार्ज है, उसका सम वही आना चाहिए जो उसका चार्ज है। कैसे? देखिए उसको यहाँ पे, कोई चीज आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लें, उतार लें, या वापस रिवाइंड करके देख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने क्या कहा? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मैंने लिया यहाँ पे आपके लिए सल्फेट, ये मैंने लिया आपके लिए यहाँ पे सल्फेट। तो मैंने कहा इन दोनों का सम ये होना चाहिए, इसकी है +6, एक ऑक्सीजन -2 होता है फ्रेंड्स, तो और हैं कितने? 4, तो टोटल क्या आएगा? +6 -8 = -2, यानी कि यही आ रहा है। यही मैंने बोला कि सम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज। फिर भी एक लास्ट लाइन कहता हूं, ऑक्सीजन नंबर वैसे आना नहीं चाहिए फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसको एवरेज मानेंगे। किसी किसी का 2.5 आता है, किसी का 1.5 आता है। एक केस है जिससे 1/3 आता है, केस करूंगा आपके सामने, जब बात हो ही गई है तो उस केस को कर देना चाहिए। KI3 इसका पूछा गया है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है, ये एक दो बार नीट में भी आया हुआ है कि इसके अंदर आयोडीन का क्या है। तो यार इसका हमें पता है 1, ये 3 है, आई विल टेक 3x, टोटल क्या है 0, तो 3x = what? -1, एंड x = what? -1/3। तो आ गया ना फ्रैक्शन में। तो ऐसा है थोड़ी, फ्यूज स्ट्रक्चर है क्या? Ki किसके संपर्क में? I2 के, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। चलिए, मैंने अपनी तरफ से आपको ऑक्सीजन के सारे रूल्स बताए। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग विद दिस ऑक्सीडेशन नंबर। हम बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने की। देखो अब तक आपने जो 10th में बैलेंस किया था हिट एंड ट्रायल मेथड था। हिट एंड ट्रायल क्या है आपको याद दिला देता हूँ। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद O2, इट गिव जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। सिंपल बैलेंस करने के लिए टीचर कहता था, तो लेफ्ट साइड में हम लिखते थे ZnSO, इधर ही लिखते थे हम ZnSO। 10 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1, यहाँ 3। तो टीचर कहता था भाई सबसे ज़्यादा फर्क किसमें 2 और 3, तो हमें कहते इसे इंटू कर दो आप, ताकि ये 6 हो जाए। हम इसको बॉक्स लगाते थे, इंटू करते थे। अब यहाँ 2 होते थे,
समझते नहीं थे, कभी यहाँ 3 कर देते, कभी यहाँ, बाद में पता पड़ा भाई इन दोनों का सम 6 होना चाहिए, तो ये भी 2, ये भी 2। इस चक्कर में ये जिंक 2 हो जाता था, सल्फर भी 2 हो जाता था, तो इनको भी 2 से इंटू किया जाता था, एंड वी पुट बॉक्स, एंड दिस इज मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। मतलब ट्रिक नहीं है इसमें, हिट एंड ट्रायल है, लग गया ठीक, नहीं तो दूसरा नंबर सोचेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर जो आपका जो केस है उसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले मैं उन रूल्स को बोल देता हूं, फिर मैं आपको लिख दूंगा, ब्रीफिंग कर दूंगा ताकि आपको पता रहे। पहला है आप स्केलेटन लिखेंगे रिएक्शन की। स्केलेटन लिखने के बाद आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन उसका जरूरी निकालना जिसके अंदर चेंज आ रहा है। चेंज क्या आएगा? आइदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और आइदर इट विल बी डिक्रीज। ये निकालने के बाद हम ये देख लेंगे किधर इंक्रीज और डिक्रीजर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो विल पुट द एरो एंड देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड बाय व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ये लिखने के बाद अब हमारा ध्यान होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या, नहीं है तो एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, नाउ वी बैलेंस द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए एक्सेप्ट O एंड H, मींस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब एलिमेंट सारे बैलेंस होने चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो चलेगा। अब हम बात करते हैं इनको बैलेंस करने की। तो पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका है? हम देखेंगे लेफ्ट और राइट पे कहां पे ऑक्सीजन कम है, जहां पे भी फॉलिंग शॉर्ट, जहां ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा है, दैट वेयर वी विल ऐड वाटर H2O। ये O बराबर हो गए। नाउ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। अगर रिएक्शन एसिडिक है, बेसिक स्तर ये का तरीका है। एसिडिक का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H+ आयन है क्या। बेसिक मतलब माइनस में चार्ज आ रहा है, OH आयन है क्या, वो इसका बेसिक है। अगर एसिडिक है तो जहां पे H कम पड़ रहा है डायरेक्ट वी विल ऐड H+ आयन एंड देन वी इक्वलाइज द चार्ज, बैलेंस खत्म। अगर बेसिक है तो फर्स्ट वी ऐड वाटर एज यूजुअल, जो 6 में किया था पॉइंट में इससे पहले, एंड देन वी ऐड OH आयन। लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो OH आयन को कंपेयर करने के लिए हम H2 और H+ आयन का देखना पड़ता है। नॉर्मली कोशिश ऐसी होती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन आती है जहां पे कई बार इक्वल होने में दिक्कत होती है, तो वहाँ ध्यान रखते हैं। तो ब्रीफ में मैं इसके कुछ रूल्स लिख रहा हूं आपके लिए। तो स्टेप्स के हिसाब से है वो रूल, देखें जरा आप ध्यान से। स्टेप फर्स्ट, राइट स्केलेटन ऑफ रिएक्शन एंड क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई या कुछ भी कर सकते हैं आप वर्ड, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ये पहला आपका स्टेप हो गया। नाउ स्टेप सेकंड, डिटरमाइन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइदर गेन और लॉस। which shown on arrow in the reaction. Now step third, equalize the number of electron on both sides with help of suitable integer which is multiplied at side wherever required। जहां पे इसकी जरूरत होगी वहीं पर हम क्या करेंगे, उस इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ना स्टेप फोर्थ, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए एक्सेप्ट O एंड H। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे बैलेंस होने चाहिए। नाउ स्टेप फिफ्थ, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग water molecule on such side where it falling short। जहां पे ये कम है वहीं पे इसको जोड़ना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्स्थ स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन
दो पार्ट है इसके दोस्त, यही पार्ट कर रहा हूं मैं। एक एसिडिक ले रहा हूं, शॉर्ट आउट में लिखूंगा, समझने की कोशिश करना, आप पढ़ चुके हैं इसको, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। तो एसिडिक में क्या है, वी ऐड प्रोडाउन H+ वेयर हाइड्रोजन फॉलिंग शॉर्ट। लेकिन बेसिक अगर है तो वी ऐड OH आयन वेयर H आयन हाइड्रोजन फॉलिंग शॉर्ट एंड at opposite side we add water molecule। और लास्ट में स्टेप 7 जो मैं लिख नहीं रहा हूं उसमें हमें चार्ज देखना है लेफ्ट और राइट का। अब मैं एक एग्जांपल करके आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा। जब भी एग्जाम में आएगी, अगर ये 4 मार्क्स की आती है तो आपको हर एक स्टेप को लिखते हुए इसको बैलेंस करना है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन है जिसको हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना है। बता रहा हूं कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट आपका क्या है, डिटरमाइन ऑल ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, स्केलेटन उसका इस तरह से। देख लीजिए आराम से, पता रहना चाहिए कोई भी स्टेप। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां अगर गलती कर दी तो वहां जबरदस्त गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे Cr2O7 का है, मैं एक बार निकालना बता देता हूँ कैसे निकालेंगे इसको, जिनको नहीं पता है इसका निकालना है। ये 2 हैं, इट विल टेक 2x प्लस O का -2 होता है, 7 है इज इक्वल टू इसका स्टेट 2 है, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14 एंड x इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू जो है यहाँ पे 6 आ जाएगी। ये तरीका रहेगा इसको निकालने का। अब यहाँ ये हो गया आपका +6, यहाँ ये +3 दिया वही है, इसका है +4। निकालेंगे तो कैसे निकाला मैंने, 3 है, -3 × 2 6, 2 का डिफरेंस 4, 4 और 2 का डिफरेंस 6। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पे 2 हैं क्रोमियम तो इट शुड बी 2। बस बच्चे यही गलती करते हैं, कोई भी रिएक्शन आएगी अगर उनका फर्स्ट स्टेप गलत है तो पूरा गलत हो जाएगा। आपको फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। जो आपका रूल क्या था स्टेप सेकंड का, कि डिटरमाइन करो भाई कहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज है, कहाँ कितना इंक्रीज डिक्रीज है। तो रिएक्शन वापस लिखनी पड़ेगी। बस यहाँ यही है, यू हैव टू राइट रिएक्शन ऑलवेज इन ईच स्टेप। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग। अब यहाँ पे आपका +6 था, यहाँ आपका +3 है। थोड़ा ध्यान दें, 2 × 6 12, 2 3 जा 6, तो 12 और 6 में डिफरेंस जो आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपका क्या था भाई, +4 + 6। तो बेटा यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया आपका स्टेप सेकेंड। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड के अंदर क्या करना है, स्टेप थर्ड में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिखूंगा नीचे ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लिख नीचे रहा हूँ, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। ध्यान दीजिएगा, Cr2O7 - 2 + 3SO3 - 2, ये 3 से इंटू ऐसे कर दिया, इट गिव 2Cr3 प्लस अगेन दिस इज विल बी 3SO4 - 2। ये स्टेप थर्ड हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम स्टेप फोर्थ की। स्टेप फोर्थ कहता है ऑल द एलिमेंट शुड बी बैलेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ देखें, क्रोमियम 2, सल्फर 3 मीन्स नो नीड, बैलेंस्ड ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट H and O। ये आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ बात करते हैं हम स्टेप फिफ्थ। इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। अब हम यहाँ पे इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, वो देखें क्या है रिएक्शन। अब तक की हमारी रिएक्शन ये थी, Cr2O7 - 2 + 3SO3 - 2, इट गिव 2Cr3 + 3SO4 - 2। अब तक ये रिएक्शन थी। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे कितने हैं,
देखें ये आपका 2 है, सॉरी SO3 था क्या, अच्छा हाँ 3 था, वो क्या रोज SO2 गैस करते हैं ना इसलिए। अब यहाँ पे 7 है, 7 और 9 कितने होते हैं 16, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 16, यहाँ कितने हैं 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पे 4 कम है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए बोला था, कितने जोड़े हैं भाई 4, तो हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 4 जा 12 और 4 16, 7 और 9 16, ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 की, मतलब बार बार आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये ही है इसमें, क्योंकि ये कई बार 3 4 मार्क्स का आता है तो ये करना पड़ता है, इसके अंदर जरूरी पार्ट है इसका। आई थिंक आपको अब तक समझ में आ रहा होगा, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पे H है 8 और यहाँ है नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि भाई 8+ लगा दीजिए, लगा देते हैं हम हाइड्रोजन को, यहाँ हो जाएगा 8H+। अब देखो बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 सल्फर 3 O16। अब बात आती है बेटा चार्ज की, वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ताकि रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। चार्ज बैलेंस के लिए देखो वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसका चार्ज यहाँ पे -2, इसका 3 2 जा -6 और प्लस के 8, -8 + 8 = 0। नाउ इस जगह पे 2 3 जा प्लस का 6, 3 ये माइनस का 2 है, माइनस का 6, इसका भी चार्ज 0। यस, चार्ज बैलेंस हो गए, हेंस योर इक्वेशन इज बैलेंस, और ये आपकी एसिडिक मीडियम में है। दिस इज द पार्ट। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका हाफ मेथड जो है वो लेऊंगा इसी रिएक्शन को लेकर। इसके अलावा आपको कोई भी रिएक्शन मेरे से पूछनी हो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, सर ये वाली रिएक्शन बैलेंस करके बताइए, मैं उसका वीडियो बना के दे दूंगा। और उसको बार बार आप रीड करना, बार बार इसको सुनना, तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे, इवन ऑक्सीजन नंबर के रूल्स भी याद हो जाएंगे। गुड बाय बेटा, थैंक यू।